अमिताभ बच्चन साहब की अगर आप बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन का क्या इतिहास रहा हुआ है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 13 फिल्में लगातार फ्लॉप दी। 13 फिल्में फ्लॉप देने का मतलब समझते हैं आपने कितनी फिल्में फ्लॉप दी? कितनी फिल्में फ्लॉप दी? आपने ऐसी फिल्म बनाई कि जो ना तो हिट है ना फ्लॉप है। हम उनको फ्लॉप भी नहीं कह सकते। वो हिट भी नहीं है, फ्लॉप भी नहीं है, वो फिल्म लगती ही नहीं है कहीं से भी। कोई भी सीन ऐसा नहीं लगता कि जिसमें आपको कोई देख करके कहे कि भाई इस सीन पर टिकती है नजरें उसकी। नहीं अच्छी लगती वो फिल्में। लेकिन अमिताभ बच्चन की फ्लॉप फिल्मों की भी आप बात करेंगे ना, तो वो फिल्में क्यों फ्लॉप हो गई समझ में नहीं आया। फ्लॉप फिल्मों में भी अगर आप उनकी बातें करते हैं कि भाई बंदे हाथ फिल्म देखिए आप, उसमें अमिताभ बच्चन के कट्स देखिए, फिल्मों में उसका रोल देखिए, परवाना फिल्म को देखिए आपको मालूम चल जाएगा अमिताभ बच्चन का कद क्या है। साथ हिंदुस्तानी देखिए आप, जो उनकी शुरू शुरू में फिल्म आई थी बंसी बिरजू, इस टाइप की जो फिल्म आई थी, जो यार मेरी ज़िंदगी, जो 1971 की फिल्म थी और वो करीब 30 साल के बाद में वो ऑडियो रिलीज। उनके सीन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मोती गुड़ वाला जो बना सौदागर फिल्म में, जो राजश्री का था, उसमें कहाँ से आपको दिक्कत दिख रही है? लेकिन फिल्में कुछ चली कुछ नहीं चली। आलाप जैसी फिल्मों का कोई नाम नहीं है। आप बताइए, अमिताभ बच्चन की बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनका कोई नाम नहीं है। अमिताभ बच्चन ने कोशिशें की, पंजाबी फिल्मों में कितनी फिल्मों में उन्होंने काम नहीं किया, कोशिशें की उन्होंने। और 13 फिल्में फ्लॉप होने के बाद में उन्होंने फिर सुपर हिट जो फिल्म दी, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप फिल्मों से ही चिपके रहते ना। आपने क्या किया, फिल्मों को देना बंद कर दिया। वो मैं नहीं समझता, हो सकता है आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही हो। अमिताभ बच्चन को कितनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम उनको भी रही हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव कितने हुए हैं। कुली जैसा इवेंट अमिताभ बच्चन जैसा बंदा ही झेल सकता था। और कितनी सारे की तरह की दिक्कतें रही आप बताएं। जिंदगी में परेशानियां, कुली का एक्सीडेंट हो गया है तो मैंने बता दिया आपको, उनके दाढ़ में दिक्कत, उनके पेट में दिक्कत, गलत जो बॉटल खून चढ़ गया था उसकी वजह से अब भी उनको हर दूसरे तीसरे महीने में अपना पूरा का पूरा खून चेंज करना पड़ता है। कमर में दर्द, दांत में दर्द, सांस का प्रॉब्लम उनका है ना। और माइस्थीनिया ग्रेविस के बीमारी, ये बीमारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी का हाथ जहाँ है वहीं रह जाए, पाँव जहाँ है वहीं रह जाए, उसमें जरा भी हलचल ना हो। उसके बावजूद उन्होंने उस समय पर शहंशाह जैसी फिल्म बनाई। शहंशाह पूरी एक्शन पैक फिल्म। कुली फिल्म के इत्तेफाक के बाद में, कुली के बाद में उन्होंने शहंशाह जैसी फिल्म भी बनाई। अब बताइए कहाँ उनके हाथ पांव रुके। कुली के बाद में उन्होंने मर्द भी बनाई, कहाँ उनके हाथ पांव रुके बताइए। और प्रॉब्लम्स उनके साथ में कितनी ना रही, और कभी सिर फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अरे भाई, जिस आदमी में इतनी काबिलियत हो उसी को हम शहंशाह बोल सकते हैं, उसी को हम अमिताभ बच्चन बोल सकते हैं। आप उनकी एक बात पकड़ के बैठ गए कि अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा था ये साला मेरी कॉपी करता है। आप वास्तव में ही ऐसा लगता है कॉपी करते हैं? मैं सबूत बता सकता हूं कि आप कॉपी करते हैं उनकी फिल्मों की। वो फिल्म आपकी नहीं चली इसलिए आप तिल मिला गए। अब अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो थोड़ा सा बारीकी में जाते हैं कि जिस तरह की सूक्ष्मता, जिस तरह की बारीकी अमिताभ बच्चन ने हर रोल में, अपने हर एक्ट में निभाई है। भले ही वो उन्होंने गुंडे का काम किया, चाहे कैसा भी काम किया, किसी भी कैरेक्टर में उनको कोई साफ सुथरा काम नहीं मिला। पुरानी फिल्मों में सब में वो एंटी रहे हैं या थोड़ा सा सोसाइटी से बिल्कुल एकदम विपरीत काम किया उन्होंने। लेकिन असल जिंदगी में भी और फिल्मों में भी उन्होंने अत्यधिक सूझबूझ का परिचय दिया है। क्या इस तरह का 1% भी कभी मुकेश खन्ना फिल्मों में दे पाए? नहीं दे पाए साहब। जो आदमी फिल्मों में अपना छाप छोड़ दे, मैं उसको कलाकार मानता हूं। टेलीविजन सीरियल कोई बड़ी चीज नहीं है। टेलीविजन सीरियल में आपके पास में इम्प्रोवाइजेशन के लिए टाइम होता है, क्योंकि एक एपिसोड में बात नहीं बैठी, दूसरे एपिसोड, दूसरे में नहीं तीसरा, तीसरे में नहीं चौथा, चौथे में नहीं पांचवा, किसी ना किसी में तो आप प्रूव करेंगे। थोड़ा सा आप उसमें लर्निंग प्रोसेस में भी आते हैं। लेकिन फिल्म में क्या होता है, वो वन टेक होती है। 3 घंटे की फिल्म 3 घंटे में ख़त्म हो जाना होता है। और उसमें आपके पास में ज़्यादा समय नहीं होता है। हर एक इमोशन के ऊपर टिकने के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। अगर मैं अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्मों का जिक्र लूँ जो तथाकथित रूप से बहुत ही ज़्यादा फूहड़ फिल्में हैं, जिन्हें आजकल की जनरेशन सिर्फ फूहड़ ही कह सकती है, जो सिर्फ कहानी को मानती है,
जिसे एक्टिंग में घुस कर के उसे परखने का जो नियम है या अनुभव है वो है ही नहीं। तो क्या मुकेश खन्ना भी वैसा काम, चलो वैसा ही काम अपने जवानी के दिनों में, क्या अपनी शुरुआती फिल्मों में ज़रा सा भी ऐसा कुछ कर पाए? क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते हो कि उन फिल्मों के जो सब्जेक्ट थे वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों जैसे नहीं थे। वो फिल्में डिट्टो अमिताभ बच्चन की जैसी फिल्में थी ना, जिस टाइप की, वैसी ही फिल्में आप भी कर रहे थे उस समय। वो तो आप बहुत बाद में जाकर के भीष्म पितामह या शक्तिमान बने, तो उस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी नहीं दी, नकल आप कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन की नकल की। नकल नहीं होती है वो साहब, वो झलक होती है। कोई कोई भी एक्टर ये चाहता ही नहीं है कि मैं पूरी कॉपी करूं, लेकिन झलक आ जाती है उसमें। लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा तिलमिलाता नहीं है, झलक सब में आती है अमिताभ बच्चन की। जिन्होंने भी एक्शन किया सब में झलक है अमिताभ की। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये कहता है कि साहब मेरे में अमिताभ बच्चन की झलक नहीं है? अमिताभ खुद कहते हैं मुझ में दिलीप कुमार की झलक है। तो ये सारी बातें तो बेकार की बातें हैं सब। आपने अपनी जवानी के दिनों में फिल्म आई थी कौन से, वक्त के शहजादे, जिसमें जरीना भाव का एक सीन था। आप उनके गानों को देखिए, वो गाना था एक उस टाइप का, मच गया शोर सारी नगरी रे, जैसा अमिताभ बच्चन का था फिल्म आपके खुद्दार का, उस टाइप का एक गाना था। अब अमिताभ के एक्शन देखिए और आप अपने एक्शन देखिए, आपके हाथ पांव जूते किस तरह से पड़ रहे हैं ज़मीन पर, आप कैसे गिर रहे हो वहाँ पर। वो हीरोइज्म वाली चीज़ नहीं थी आप में, आप इस बात को समझें। क्या इस तरह की चीज़ें आपने अपनी फिल्मों में नहीं की? मैं उन फिल्मों को कभी गलत मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो एक दौर था जब उस तरह की फिल्में ही चलती थी। उस समय मिथुन चक्रवर्ती भी वही काम कर रहे थे, उस समय जितेंद्र भी वही काम कर रहे थे, उस समय सारे हीरो वही काम कर रहे थे। लेकिन आज क्या मिथुन चक्रवर्ती वैसी फिल्में कर रहे हैं? आज क्या अमिताभ बच्चन वैसी फिल्म कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कैसी फिल्मों से स्टार्ट किया था और अब बाद में कैसा कैसा किया? क्या अजय देवगन वो उसी टाइप की फिल्में कर रहे हैं कि जैसे करते थे पहले? वो सॉमरसॉल्ट और जिम्नास्टिक टाइप की चीज़ें करते थे, अब वो करते हैं क्या? वैसे नहीं करते। वक्त के साथ में सारी चीज़ें बदल जाते हैं। आमिर खान देख लीजिए, आमिर खान ने किस तरह की फिल्मों से शुरुआत की थी। राख जैसी फिल्म से शुरुआत करके कयामत से कयामत तक, और पता नहीं कैसी कैसी फिल्में, आतंक ही आतंक जैसी फिल्में भी चलाई। दामिनी में एक गाने के लिए भी आए थे, बिन सावन झूला झूलो। इंसान का सफ़र ना जाने कहाँ से होकर के कहाँ जाता है। सत्यमेव की जयते, और आजकल वो फिल्मों में सिर्फ डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीज़ों को बना रहे हैं। अब आप देखिए, वो सफ़र है, अपना नाम चल रहा है उनका, एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। क्या उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं आई होंगी कि जहाँ पर उनको क्रिटिसिज्म का मौका मिले किसी के साथ में भी? आमिर खान ने खुद को डायरेक्शन के लाइन में लगाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की उन्होंने कि मिस्टर इंडिया फिल्म में वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करें, नहीं मिल पाया उनको। उसके बाद में फिर वो खुद अभिनेता बन करके आए उसमें। क्या मुकेश खन्ना साहब ने अमिताभ बच्चन जैसे पात्रों के लिए सहमति नहीं जताई होगी उस समय, पुराने समय में? हर इंसान जब आता है ना, तो हीरो बनने आता है, और हीरो को फाइट भी करनी पड़ती है, हीरो को हीरोइन के साथ में कुछ इस तरह के सीन्स भी करने पड़ते हैं, चुहलबाजियाँ भी करनी पड़ती हैं, रोमांटिक सीन भी करने पड़ते हैं। अब मुकेश खन्ना साहब बिल्कुल संत बन गए हैं। अब मुकेश खन्ना साहब कहते हैं नहीं ये चीज़ें गलत हैं। अरे भैया, जब आप हीरो बन के आए थे तब आप बोल देते ना इन चीज़ों को। मैंने तो आपको सदा वही चीज़ें करते हुए देखा जो अमिताभ बच्चन करते थे, लेकिन जो प्रभाव अमिताभ बच्चन जगा पाए वो नहीं जगा पाया कोई भी। और वो कोई भी में तुम्हारा नाम, आपका नाम भी आता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं आपका ही नाम ले रहा हूँ। क्या अमिताभ के बराबर कोई कर पाया क्या उस तरह से एक्टिंग? मैं मानता हूँ कि अमिताभ बच्चन सामने वाले का रोल कटवा देते थे, लेकिन फिर भी कोशिशें होती हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम अमिताभ के बराबर हुआ। कमल हसन के साथ में अमिताभ की एक फिल्म है गिरफ्तार, नाम था। अग्निपथ में मिथुन चक्रवर्ती का नाम था। संजय दत्त के साथ में फिल्म आई कांटे, उसमें उनका नाम था। कई कई फिल्में आई, शशि कपूर के साथ में आई, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में आई, विनोद खन्ना के साथ में आई अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन किसी की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से नहीं चबा गए, सबका अपना अपना समय था। अगर मैं ये कहूँ कि शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को दबा दिया मोहब्बत है में, तो बिल्कुल गलत होऊंगा। कोई किसी को नहीं दबाता। हाँ, एक वक्त होता है, कभी कोई उठता है कभी कोई चढ़ता है। जब आपसे अमिताभ बच्चन एक्टिंग, उस टाइप की एक्टिंग नहीं हुई, फिल्में फ्लॉप हो गई, तो अब ठीक है साहब, अंगूर हाथ में नहीं आए तो अंगूर खट्टे थे। अगर वो अंगूर आपके हाथ में आ जाते तो हम यूं क्यों ना मान लें कि इस बात की प्रबल संभावना है कि आप भी आज मुझे उस पाले में दिखाई देते जिस पाले से आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं।
आपने खुद को ऐसा बताया हुआ है कि जैसे कि मैं एक नेपोटिज्म का शिकार व्यक्ति हूँ। अरे आप जब खुद ही उस पाले को अगर शुरू से ही नहीं अपनाते तो कुछ बात होती। आपने उस पाले को अपनाया, आप वहाँ पर प्रूव नहीं हो सके, उस तरह के माहौल में नहीं ढल सके, तो अब इसमें चॉइस आपकी रही ना। आपने शुरुआत तो की ना फिल्मों से। आप इस चीज़ से तो इनकार नहीं कर सकते कि आपने कभी उस तरह की फिल्मों में काम नहीं किया या कोशिशें नहीं की। आपने कोशिश की, आप उस तरह से सफल नहीं हो पाए, तो ठीक है, फिर आपने सीरियल में काम किया, आप सफल हो गए, तो फिर शिकायत किस बात की है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आए थे बनने अभिनेता, फिर वो कुछ और बन के रह गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गीत मतलब म्यूजिक सिंगर बनने आए थे, वो एक्टर बन गए। सचिन जैसे लोग, कुछ ऐसे थे जो सिंगर बनने आए थे, वो एक्टर बन गए। कुछ उल्टा था, शैलेंद्र जैसे लोग, शैलेंद्र सिंह। तो क्या कहें इस फिल्म इंडस्ट्री का। खुद की असफलता को खुद के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ हर पल आप पलटी हुई जो भी कोई जस्टिफाई करना, कोई मुकेश खन्ना से सीखे।